वेलकम टू सोलिंग नर्सिंग क्लासेस। आज अपन डिस्कस करेंगे नर्व सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं नर्व सिस्टम के अंदर वो है अपना इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर या इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, जिसमें आता है हमारा एनसेफेलाइटिस और दूसरा होता है मेनिंजाइटिस। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे एनसेफेलाइटिस को, अपन डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके बाद अपन करेंगे मेनिंजाइटिस। एनसेफेलाइटिस क्या होता है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं एनसेफे। पीछे लिखा है आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एनसेफेलाइटिस, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेन का जो पेरेन्काइमा होता है उसका इन्फ्लामेशन या इसका इन्फेक्शंस क्या कहलाता है? एनसेफेलाइटिस कहलाता है। मान लीजिए ये ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर की अगर ये लेयर है, इस लेयर को अपन बोलते हैं मेनिंजेस। अगर इस ये मेनिंजेस जो होती है क्या होती है? ब्रेन की कवरिंग लेयर होती है। ये ब्रेन की कवरिंग लेयर्स को बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस कहलाता है। और ये बात करते हैं इस ब्रेन के अंदर, इस ब्रेन का जो पेरेन्काइमा है, सेल टिश्यू है, इसका इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन क्या कहलाता है? एनसेफेलाइटिस कहलाता है। यानी कि क्रेनियम का अपन बात कर सकते हैं इन्फ्लामेशन इन्फेक्टरी प्रोसेस कहलाती है एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये देखिए, ये कैसी, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है और ये अपर मोटर न्यूरॉन को क्या करता है? अफेक्ट करता है ब्रेन के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट में बात करते हैं इसका जो मेन कॉजेटिव एजेंट कौन है? वेरिसेला होता है। और ये क्या करता है? एनसेफेलाइटिस कॉज करता है। एनसेफेलाइटिस मोस्टली कैसा होता है? वायरल डिसऑर्डर। कैसा है ये? वायरल डिसऑर्डर होता है। मेन कॉज होता है कौन? वायरस होता है। 90% इसका माना गया है। इस एनसेफेलाइटिस को ही कहा जाता है क्या सर? एक नया नाम उसको बोलते हैं चमकी फीवर। कौन सा बोलते हैं? चमकी फीवर। यानी आपको पता है कि जैसे कोई फीवर आता है, बच्चा हो देखा हो, छोटे बच्चे होते हैं, उसको बुखार आता है, वो बच्चा रात को चमकता है, ऐसे इस तरीके चमकता है ना, इसको बोलते हैं चमकी फीवर। तो ऐसा ही फीवर यहाँ पर देखने मिलता है, किसके अंदर? एनसेफेलाइटिस के अंदर देखने मिलता है। इस बात को भूलना मत। चमकी फीवर किस में देखने मिलता है? एनसेफेलाइटिस में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आगे, देखिए क्या होता है। अपन बात करते हैं स्वेलिंग और इरिटेशंस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का इरिटेशंस और स्वेलिंग आना या ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होना क्या कहलाता है? एनसेफेलाइटिस कहलाता है। ये आ गया हमारा इंट्रो एंड डेफिनेशंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी को कहा जाता है एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम के नाम से भी इसको जानते हैं। अब बात करते हैं सर इसके क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं, या फिर इससे पहले क्लिनिकल साइंस से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसी का एक और नाम होता है, आप डिसऑर्डर नाम पढ़ा होगा, जापानीज एनसेफेलाइटिस, आपने नाम सुना होगा। तो ये जापानीज एनसेफेलाइटिस क्या होता है? तो देखिए सर, इसमें भी क्या होता है? ब्रेन का जो पेरेन्काइमा हो क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है। लेकिन इसको कौन करता है? यहाँ पर बात करते हैं, ये मॉस्किटो बॉर्न डिसऑर्डर होता है। सबसे पहले ये एनसेफेलाइटिस कहाँ देखा गया था? जापान में। कहाँ देखा गया था? जापान में देखा गया था। कब देखा गया था? तो 1871 के अंदर। इसीलिए इसको कहा, क्या बोला? जापानीज एनसेफेलाइटिस कहा गया। क्यों बोला? जापान में सबसे पहले देखा गया था तो बोल दिया जापानीज एनसेफेलाइटिस। इस तरीके से अगर मान लो जूनागढ़ में देखने मिला तो क्या बोलोगे? तो सबसे पहले अगर जूनागढ़ में देखने को मिला होता हो तो क्या बोलोगे आप? जूनागढ़ एनसेफेलाइटिस भी बोल सकते थे। तो जहाँ सबसे पहले देखा गया उस अकॉर्डिंग बोल दिया एनसेफेलाइटिस। अब आगे बात करते हैं सर, देखिए इसमें क्या लिखा है। इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं, क्लिनिकल साइन कौन कौन से देखने मिलेंगे पहले बात करते हैं। तो इसमें क्या मिलता है? वॉमिटिंग होती है, इसमें हाई फीवर देखने मिलता है। क्यों होता है? ड्यू टू वायरस, बहुत ज़्यादा फीवर हाई होगा। कन्फ्यूजन रहता है, स्टीप नेक रहती है, यानी कि गर्दन जो होती है अखड़ जाती है। हेडेक देखने को मिलता है। फोटोफोबिया, ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सेंसिटिव टू लाइट, ये जो पर्सन होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फोटोफोबिया इसमें बहुत ज़्यादा होता है। सीजर्स हैं, पैरालिसिस, कोमा, ये सारे क्लिनिकल साइंस आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? एनसेफेलाइटिस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं इंसिडेंस की कि सर ये बीमारी सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है। तो बात करें चिल्ड्रन बिलो एज 15 ईयर, 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं इसमें ज़्यादा ये देखने को मिलती हैं। अब बात करें इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ एनसेफेलाइटिस कितने होते हैं? 2 टाइप्स। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होता है डायरेक्ट, यानी कि सीधा ही अफेक्ट, अगर सीधा इस ब्रेन पर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है सीधा डायरेक्टली, वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी। और किसी अदर डिसऑर्डर की वजह से, कोई और अदर ऑर्गन की वजह से कोई बीमार है, उस वजह से अगर ये लीड करता है, ये इसमें इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से अगर ये बीमार होता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। ये कहलाएगा सेकेंडरी। आई बात समझ में? अब बात करते हैं सर इसके अंदर किसका डायग्नोसिस टेस्ट क्या होता है। सर इसको डायग्नोस कैसे करोगे बीमारी को? सर देखो, इसमें स्पाइनल टैप, यानी कि इसका क्या होता है मतलब लंबार पंचर करना। कहाँ करते हैं? तो हमने अभी एक शॉर्ट बनाया था, इसका नाम है लंबार पंचर नाम से, आपको आप उसमें जरूर जाकर देखना शॉर्ट्स के अंदर। L3 L4 कॉमन साइट होती है जहाँ से अपन लंबार पंचर को करते हैं। और पंचर करने के बाद इसमें क्या मिलेगा? CSF का अपन एनालिसिस करेंगे, आपको मैंने बता चुका हूँ पहले ही। अब बात करते हैं कि सर इस लंबार पंचर को करने से पहले आपको कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है। तो ब्लडर एम्प्टी होना जरूरी है, ICP मेंटेन करना जरूरी है। इनको करने से पहले आपको ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है। ICP के सर नॉर्मल वैल्यू बता दो हमें। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो लिखा है नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 5 से 15 mm ऑफ Hg। ये क्या होता है? नॉर्मल ICP होता है। अब इनका ये तो क्या रेंज है सर? एवरेज बताए तो 10 mm ऑफ Hg आपको ध्यान रखना है।
सर ये आईसीपी को बनाता कौन है, आपको एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे को। तो सर ब्रेन का जो सेल टिश्यू होता है ना, वही क्या करता है, आईसीपी को बनाने का काम करता है। कितना परसेंटेज, 70% जो आईसीपी कौन बनाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर कौन बनाता है, ब्रेन की सेल टिश्यू बनाती है। और बाकी कौन बनाता है, सीएसएफ और ब्लड जो फ्लो होता है उसके अंदर वो बनाता है। अब आगे सर बात करते हैं, इसके बाद में आपको मैं चीज़ और बता देता हूँ सर। इसमें सर ट्रीटमेंट क्या दोगे सर आप, अगर मान लो अगर ये बीमार हो गया एंसेफेलाइटिस, तो ट्रीटमेंट क्या करोगे सर। देखो मैंने पहले ही बताया कि मोस्टली इसका कॉमन कॉज क्या होता है, वायरस होता है। तो एंटीवायरल अपन देंगे। एंटीवायरल में कौन सी ड्रग आती है, ए साइक्लोवीर। इस बात को मत भूलना, ए साइक्लोवीर इज द एंटीवायरल, ये ठीक है। इसके बाद में आपने इसमें क्या देखा था, कन्वर्जन आते हैं, तो उसमें क्या देता है, एंटी कन्वर्जन दे दिया। कौन सी आती है, फेनेटोइंस आती है। वेंटिलेशन देंगे मैकेनिकल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, कौन सा, डेक्सामेथासोन, ये आप यहाँ पर देने वाले हैं। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट और बात की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है सर, क्लासिकल साइन बताओ। ये तो सब ठीक है, हमने क्या पढ़ा, साइन हमने पढ़े कि इसमें ये सब देखने को मिलेंगे, लेकिन क्लासिकल जो परफेक्ट इस बीमारी को बताने का काम करता है वो कौन सा होता है, वो होता है ब्रुजेंस की साइन, और दूसरा होता है फोटोफोबिया। ये दो साइन को मत भूलना यार। फोटोफोबिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, फोटोफोबिया और ब्रुजेंस की साइन से दो मिले तो समझ लेना ये क्या है, आंख बंद करके बोल देना यार ये तो एनसेफेलाइटिस ही है। अब बात करते हैं सर डायग्नोसिस, मैंने बताया और क्या करना है डायग्नोसिस के अंदर, एसेस करना है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, यानी इसको मैंने बता दिया। ये भी मैंने जीसीएस स्किल जो मैंने बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्किल, इसका भी शॉर्ट बना चुका हूं मैं। तो ये जो शॉर्ट्स मैंने बनाए वो किस लिए बनाए, ताकि इस डिसऑर्डर को पढ़ने में आपकी हेल्प करे। इसीलिए मैंने वहाँ पर सीधी बात नो बकवास के नाम से लेक्चर डाल रखे, ताकि आप सीधा बिना बकवास के उस लेक्चर को समझो और पढ़ो और ये बीमारी आप आसानी से सॉल्व करो। नेक्स्ट बात करते हैं मिडल ईयर का इन्फेक्शन। अगर किसी को मिडल ईयर का इन्फेक्शन है तो वो भी क्या करता है, लीड करता है एनसेफेलाइटिस। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ एक बच्चा है जिसको क्या है सर, मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, तो उससे क्या हो सकता है, उससे सर एक बीमारी हो सकती है, उस वजह से क्या हो सकता है सर, एनसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं सर, आगे बात करते हैं सर, एंसेफेलाइटिस क्या है, वायरल इन्फेक्शन होता है। और उसके अंदर अगर आपसे बोले कि नर्सिंग वैरायटी आप इसमें कौन सा प्रिकॉशन यूज में लेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आप यहाँ पर यूज में लेने वाले। तो ये सारे बेसिक पॉइंट आपको इस बीमारी के अंदर याद करने हैं। सीएसएफ का डायग्नोसिस करोगे, और सीएसएफ डायग्नोसिस करोगे तो मैंने एक और शॉर्ट बनाया जिसको मैंने क्या नाम दिया, सीएसएफ का आपको मैंने बना रखा है। और इस सीएसएफ के अंदर आपको डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो सर इसमें ध्यान रखना, जब अपन इस बीमारी का एंसेफेलाइटिस के अंदर अपन सीएसएफ लेंगे, और ये बीमारी किससे होती है, वायरस से होती है। और वायरल के अंदर क्या होता है, सीएसएफ का कलर कैसा होगा, क्लियर होगा। इस बात को मत बोलना। अगर ये क्लाउडी होता तो क्या बोलोगे सर, क्लाउडी होता तो बैक्टीरियल हो जाता सर। और नॉर्मल कलर कैसा होता है, नॉर्मल नॉर्मल होता है, ध्यान, ठीक है। अब बात करते हैं सर, इसमें और क्या मिलेगा, स्लाइट इंक्रीज प्रोटीन मिलेगा और स्लाइटली डिक्रीज ग्लूकोज मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। एलिवेटेड लिम्फोसाइट, इस बात को मत भूलना, वायरस है ना इसलिए लिम्फोसाइट का वैल्यू इस यहाँ पर एलिवेशन देखने मिलेगा। तो ये फाइंडिंग आपको मिलती है, इसका मतलब क्या है सर, एनसेफेलाइटिस ये है, वायरल बीमारी है। अब बात करें सर, देखो कि सर यहाँ पर देखो, अगर इस वजह से यहाँ पर सर अगर आईसीपी बढ़ जाती है, अगर आईसीपी बढ़ जाती है इसके अंदर, तो सर ध्यान रखना इसमें आपको कौन कौन से साइन मिलेंगे। तो आईसीपी इंक्रीज होने पर आपको साइन मिलते हैं, इसको बोलते हैं क्रूसिंग ट्राइड, क्या बोलते हैं, क्रूसिंग ट्राइड बोलते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से इसमें बोलते हैं, पहला इरिटेबिलिटी होती है, ब्रेडिकार्डिया, वाइड पल्स प्रेशर्स और अल्टर रेस्पिरेशन। ये सब क्या है, ये सर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आईसीपी इंक्रीज होने पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और क्या मिलेगा सर, आईसीपी इंक्रीज है तो सर फीवर होगा, लिथार्जी है, पुअर फीडिंग होगी बच्चे में, ध्यान रखना, और स्टीप नेक आपको देखने को मिलेंगी। सर रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इस सर वायरस का, तो क्या बोलोगे सर, क्रेनियल apparatus ये इसका होता है। कन्फर्मेशन अगर डायग्नोसिस अगर करना है मेनिंजाइटिस को, या इसको क्या कैसे करोगे, तो क्या बोलोगे सर, सीएसएफ का एनालाइज करना। अब सर बात करें रिड्यूस द चांस ऑफ सीजर। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बीमारी क्या होता है सर, सीजर्स आते हैं, कोमा आता है। तो सर सीजर के चांस को रोकने के लिए क्या करना है, तो मैंने आपको बोला कि पेशेंट कैसा होता है, फोटोफोबिक होता है सर, यानी कि सेंसिटिव टू लाइट होता है। इसलिए क्या करना है, लाइट आपको चालू करनी नहीं है क्या, तो क्या करना है, डार्कन द क्लाइंट रूम, क्लाइंट का जो रूम है उसमें क्या करना, हमेशा अंधेरा बचाए रखो, ठीक है, डार्कन द क्लाइंट रूम। इससे सीजर की एक्टिविटी या सीजर इसमें नहीं आएंगे, चांस कम हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म क्या करना है, आपको कॉर्टिसोन देना है, और उससे क्या हो सकता है सर, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, एनाबॉलिक होते हैं सर ये, एपेटाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिहेवियरल में इसमें क्या चेंज मिलेंगे, और मूड स्विंग इसमें देखने को मिलेंगे। क्यों सर, लॉन्ग टाइम कॉर्टिसोन देना पड़ेगा क्योंकि वायरस वगैरह है ना, इसलिए। अब बात करते हैं सर फर्स्ट वैरायटी इंटरवेंशंस, वो क्या देनी है सर आपको, इंट्रावेनस ए साइक्लोवीर, क्योंकि सर ये 90% क्या होती है सर, बीमारी जो होती है वायरस की वजह से होने वाली है। ओके, तो ये था सर हमारा एनसेफेलाइटिस, यहाँ पर हमारा होता है समाप्त। अगर ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पर लाइक जरूर करना, शेयर बटन से शेयर करना, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना कि ये लेक्चर कैसा लगा। सीधी बात, नो बकवास। जो ये अपन अगर पढ़ने जाएँ तो सर 1 घंटे की अपन लेक्चर में पढ़ते हैं पूरे इस टॉपिक को, और आज हमने इस टॉपिक को पूरा किया सर 10 मिनट के अंदर, मोस्टली 10 मिनट भी नहीं सर, बाकी तो 2 मिनट की तो मेरी एक्स्ट्रा 2 मिनट सॉरी
10-20 सेकंड तो मैं आपको बताने में जा रहा है, बाकी टॉपिक तो 9 मिनट में पूरा कर दिया मैंने। चलो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं मेनिंजाइटिस। तो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद मेरा कमेंट में फीडबैक जरूर देना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। एंसेफेलाइटिस का अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में फीडबैक में जरूर कहना कि सर ये लेक्चर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।